ये डाइवर्शन, ये अपने साधना की सिद्धि में सबसे पहला बाधक तत्व है। और उसको आप कहां से करेक्शन कर सकते हो उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो शुरुआत कहां से करोगे? नमो सिद्धानंद की माला से शुरुआत करोगे? ध्यान से शुरुआत करोगे? नहीं हो पाएगी। उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी आपको अपने जीवन से, जिंदगी की प्रैक्टिकल लाइफ से। आप 24 घंटे कैसे जीते हैं और उसके परिणाम देखिए। आप पढ़ते समय सो जाते हैं, सोते समय फिर आपका मन डाइवर्ट हो जाता है, नींद नहीं आती है। आप खाते समय डाइवर्ट हो जाते, फिर पढ़ते समय भी डाइवर्ट हो जाते हैं। आप पढ़ते समय डाइवर्ट हो जाते, इसलिए ध्यान करते समय भी डाइवर्ट हो जाते हैं। चाहे छोटे से छोटे काम के लीजिए आप, कोई भी काम जो आप शुरू करते हैं उसमें यदि कहीं पर ऑप्शन आता है आपके सामने, कोई डाइवर्शन आता है आपके सामने, आप डाइवर्ट होते हो या डेडिकेट रहते हो, यहां से शुरू होती है सिद्धतों की बात, यहां से साधना शुरू होती है। भोजन करते समय, आहार ग्रहण करते समय आप डाइवर्ट होते हो कि डेडिकेट रहते हो? कि सिद्ध तो ये आपका नेचर है और असिद्ध तो ये औदैहिक भाव है। तो उसी से तय होगा कि आप किसका अनुगमन कर रहे हैं। यदि आप भोजन करते समय, आहार करते समय डाइवर्ट होते हो, कोई फोन आया, आपने अटेंड कर लिया, आपका चित्त उधर चला गया, आपने रास्ता छोड़ दिया, आप डाइवर्ट हो गए। और आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। यदि आप भोजन के समय में डाइवर्ट होते हो तो साधना के समय में 100% डाइवर्ट होंगे। ध्यान के समय में 100% डाइवर्ट होंगे, क्यों? आपका वो कैरेक्टर बन चुका है, आपका वो चरित्र बन चुका है, आपका वो नेचर बन चुका है। दो बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, उनको जोड़ लीजिए। पहले करेक्शन करना है आपको रोज की चर्या में आपके, और वो करेक्शन एक ही है आपका है कि जो काम करने का आपने तय किया है, जिस काम को आपने करना शुरू किया है, स्टार्ट किया है, चाहे जो काम हो, झाड़ू लगाने का हो, पढ़ने का हो, माला गिनने का हो, खाने का हो, भोजन का हो, बोलने का हो, चलने का हो, सोने का हो, कोई भी काम आपने तय किया है, उसको अधूरा नहीं छोड़ना है, उसके बीच में ब्रेक नहीं करना है। जब तक मंजिल पर नहीं पहुंचते तब तक कंटिन्यूस पर चलते रहना है। दोनों तरफ करेक्शन करना है अपने प्रैक्टिकल लाइफ में। जो काम हाथ में लिया उसको बीच में छोड़ना नहीं है। बाधाएं आएगी, अवरोध आएंगे, ठोकर लगेगी, गिरेंगे। आज तक का एक भी साधक ऐसा नहीं है, आज तक का एक भी सिद्ध आत्मा, ऐसी एक भी सिद्ध आत्मा नहीं है कि जो चली और सीधी मंजिल पर पहुंची, गिरी ही नहीं। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिसने चलना सीखते समय गिरा ना हो। गिरना गुनाह नहीं है, गिरना अपराध नहीं है, गिर करके नहीं उठना यह अपराध है। गिरने को कोई गुनाह नहीं कहता है, ठोकर लगने को कोई गुनाह नहीं कहता है, लेकिन ठोकर लगने के बाद चलना बंद कर देना ये गुनाह है। इसलिए गिरने के बाद भी मैं उठूंगा, मैं उठूंगा। मैं गिरा हूं उठने के लिए, मैं उठा हूं गिरने के लिए नहीं। पर मैं भी गिरा हूं तो उठने के लिए गिरा हूं। यह है, तुम जिस समय काम शुरू करते हो उस समय तुम्हारी भावनाएं क्या है। आशंकाओं के साथ काम शुरू करोगे तो सारे शंका सुरा जाएंगे, और आस्था के साथ काम शुरू करोगे, श्रद्धा के साथ काम शुरू करोगे तो सारे श्रद्धे तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
आप सिद्ध होंगे तो आपकी साधना सिद्ध होगी। साधक सिद्ध होता है तब साधना सिद्ध होती है, और साधक यदि फेल है तो साधना फेल है, तो साधना नहीं सिद्ध होती। ध्यान में रखना शब्द को, साधक सिद्ध होता है।